नेताओं के झूठे विकास के वादों के बीच एक अदद रास्तों के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाकर निहारते हैं लामा टुटैला के बाशिंदे। 21वीं सदी का यह दौर है जब मानव चांद में बसने की तैयारी कर रहा है। ठीक उसी दौर में सतना जिले के मझगवां जनपद पंचायत के कौहारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत लामा टुटैला के बाशिंदे एक अदद सुगम रास्ते की बाट जोड़ रहे हैं। यह गांव का दुर्भाग्य है कि दो नदियों के बीच में लामा टुटैला गांव में बसे बाशिंदों की पुकार न तो जनप्रतिनिधियों को सुनाई पड़ रही है और न ही इनकी परेशानियां प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई दे रही हैं। नजीरतन बरसात के दिनों में ग्रामवासियों को भक्ति नदियों के बीच से रस्सियों के सहारे चारपाई में बीमार व गर्भवती महिलाओं को खतरों का सामना करते हुए जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। नदी में तैरते दिख रहे हैं बूढ़े और बच्चे नहाने का उपक्रम नहीं बल्कि तैरकर नदी पार कर रहे हैं। वो इस पार से उस पार जाने का उपक्रम इस पहाड़ी नदी में कर रहे हैं जबकि उफान पर है नदी। यह वो लोग हैं जो विकास नाम की चिड़िया को सुनते तो आए हैं लेकिन देखने के लिए इनकी आंखें आज भी तरस रही है। सरकारी विकास योजनाओं का नाम सुनते तो है लेकिन वह विकास आज भी इनकी चौखट में नहीं पहुंच सका। दुर्भाग्य से तस्वीरें सतना जिले के मझगवां ब्लॉक अंतर्गत लामा टुटैला गाँव की है। सतना और पन्ना जिले की सीमाओं के बीच बसने वाले इस गांव में भाषणों से विकास की गंगा बहाने वाली सरकारों के नुमाइंदे या तो चुनावी वादों और वोट मांगने के समय ढंग से इसे निहारा नहीं था या फिर इस गांव को दूसरे ग्रह का गांव समझकर निहारना जरूरी ही नहीं समझा। दुर्भाग्य का दंश झेलने वालों के साथ ही नेताओं और अफसरों के निकम्मेपन का अभिशाप भोगने वाले इस गांव की जानकारी लगने पर जब हमारी मीडिया की टीम वहां पहुंची तो वहां के नजारे व ग्रामों की बात सुनकर दंग रह गए। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ न तो शासन की किसी योजना का लाभ मिल रहा है और न ही कोई सुनने वाला है। नेता चक्कर लगाकर वोट तो मांगने जाते हैं लेकिन वापस कोई खबर लेने तक नहीं आता। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हम यहाँ ग्राम लामा के निवासी हैं। यहाँ कोई समस्या, इतनी समस्या है, यहाँ पुल नहीं बन रहा है, इतनी नदी बारहमासी रहती है। हमारे उतरने में जाने में बहुत समस्या है। कोई बीमार हो जाता है तो उसको वहाँ हॉस्पिटल नहीं लेके पहुँचते हैं।
दिक्कतें तमाम प्रकार की होती हैं आप लोगों को, लेकिन आवेदन दिया कहीं किसी से बात की ये पुल बनवाने के लिए? बहुत कहे हैं। किन से कहें आप? यहाँ सूरज वैसे मीनांशु का है, यहाँ जब वोट लेने आया था उससे वो बोला है कि हम हाँ जब जीतेंगे तो हम बनाएंगे। जीत गया है तो वो यहाँ आ भी नहीं रहा है। सरपंच साहब से कई बार कहा है, हर बार बोला कि जब हम जीतेंगे हम बनाएंगे, वो भी जीता है, वो भी नहीं बना रहा है। तो आप लोग प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा पुल बना दे, रोड बना दे बस। नाम क्या है? मेरा नाम मदन गोपाल। सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? बहुत नदी में आ रही है, रोड में आ गई है, रोड नहीं है, कहने का रोड नहीं बना। आप लोगों को हमेशा इसी तरह पानी से गुजर के जाना पड़ता है? बिल्कुल जाता है, और वहाँ जाते हैं, ट्यूब से जाते हैं पैर के। कितना पानी रहता है नदी में? अरे बहुत पानी रहता है, थोड़ी पानी रहता है, यहाँ से भर जाता है वहाँ तक। अगर कोई बीमार हो गया तो उसको किस प्रकार दवा के लिए ले जाते हैं? वो नहीं जा सकता है, उनकी अस्पताल नहीं जा सकता है, वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। उनकी दवा नहीं हो पाती? हाँ, कोई नहीं। अब बच्चे स्कूल जाने में कहाँ जा रहे हैं बच्चे? वो गांव में स्कूल है छोटा से, तो वहीं में पढ़ती होगी। और मास्टर लोग भी पढ़ाने ना पाते थे पानी के कारण? कहूँ नहीं जा रहे हैं, बाहरी मास्टर जो उन्हें नदी की पार के उन्हें ऊँचा पास। हमेशा आप लोगों को दिक्कत बनी रहती है? बहुत ज़्यादा। इसके लिए आपने शिकायत की कहीं, पुल बनने की बात की कहीं? अरे यहाँ तक साला आए है ताना वैसे गंगा में यहाँ हाल के और गंगा उठा के चले जाते। इलासू भैया हैं जाकर तक नहीं आया हुआ, जिन से वोट ले जाए तो कहाँ लामा बस हो, कहाँ तू गैया बस। इन गाँव के कोई कदरे नहीं। यहाँ के सरपंच साहब से कहें आपने? सरपंच साहेब अब वहाँ वोट ले ली हैं, वो कहो हाँ बनवा देंगे खुद के से। नाम क्या है आपका? और बब्बू। नहीं, आदमी लोग यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी यहाँ पे कोई भी आता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी शादी हुई, हमारी बीवी भी ख़त्म हो गई है, नदी में डूब गए। आप बताइए, इतनी समस्या है। अब आज हम प्रधान सेक्रेटरी सबको कह दिए हैं, अभी तक कोई सुनाई नहीं है हमारी। हम क्या करें अब बताइए? नदी में हम आते हैं, यहाँ से वो पार होए ख़त्म हो जाते हैं, नहीं ये पार से वो पार हो पा रहे हैं। पर हम सबसे कह दिए हैं, प्रधान सेक्रेटरी बड़े बड़े अधिकारी से कह दिए हैं, कुछ नहीं हमारी समस्या बता रहे हैं। आप बताइए क्या करें? आप लोगों को जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने जाते हैं उनको भी पढ़ने लिखने जाते हैं, पढ़ने लिखने गए थे, अबे 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं। अब बताइए हम क्या करें? पानी होने के कारण आप लोगों का आवागमन भी नहीं हो पाता? हाँ, पानी इतना देखिए, नदी कितनी है, अब कैसे हम उतर पाए? हम इस पार से उस पार जाना है, हम क्या करें? अब बताइए। दवाइयाँ भी नहीं हो पाती बराबर? दवाइयाँ भी नहीं हो पाती, कुछ नहीं। यहाँ पे सब दिक्कत है। नाम क्या है? नीरज। हम 5 तक पढ़े हैं, यहाँ पढ़ाई हो रही है। कहाँ साथ में पढ़ने जाते हैं तो नदी से टीप में उतर के जा रहे हैं, बूढ़ जाते हैं। इधर नदी को पार नहीं हो पाते हैं। कभी कभी नदी आती तो काफ़ी तेज़ बहाव रहता है पानी का जी। तो फिर कैसे पार करते हैं आप नदी को? नदी बाढ़ आती है तब ट्यूब से पार होती है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं स्कूल जाने में ना? जी। नाम क्या है? दिक्कत है, प्रॉब्लम है। जो भी डिलीवरी भी होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ कोई सुविधा भी नहीं आती। वो एम्बुलेंस भी आती है तो वहाँ रोड पर आती है, यहाँ नहीं आ पाती तो दिक्कत है। डिलीवरी यहीं वो हो जाती है तो दिक्कत। लड़के बच्चों को स्कूल आने जाने में क्या क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, तकलीफ है सर। पानी बहुत परेशान करता है आप लोगों को? जी। ठीक है, नाम क्या है? नाम धीरेन्द्र कुमार। अच्छा नहीं है ना, कोई भी साधन है। यहाँ एक टीप से निकलना पड़ता है, और बारिश में जो नदी आ गई ना तो उसमें से कोई अगर बीमार हुआ तो भी इधर ही ख़त्म हो जाता है। हमेशा आपको नदी पार करके जाना पड़ता है? जी हाँ। नदी का पानी कितना रहता है हमेशा? इसमें रहता है कमर के ऊपर। बहुत दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। नाम क्या है? लाला राम। भी नहीं हो पाती। हम लोग बच्चे सब यहीं पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, ना पढ़ते हैं यहाँ पे ना। इसकी वजह क्या है स्कूल जाने के लिए? यहाँ पे पुल नहीं बन रहा, पुल बन जाए तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? क्लास 7। यहाँ तक कौन सी कक्षा तक स्कूल है यहाँ? 5। क्या क्या दिक्कत होती है जाने में सभी लोगों को पानी के कारण?
पानी के कारण पानी में जाना पड़ता है और हम भीग जाते हैं। कभी कभी तो हम स्कूल भी नहीं जा पाते। जब बारिश का मौसम आता है तो 4 महीना घर में ही पड़े रहते हैं। नाम क्या है? अंतराम सिंह राहुल। कि पुल बन जाओ चाहिए और बहुत दिक्कत थी आवा जाए में आदमी बहुत बितुर होत है पहले में नदी बहुत बाढ़ थी। जब आपके यहाँ के लोग बीमार हो जाते तो क्या क्या दिक्कत होती है? टीप में जई थे उतार के। आपने इसकी ये समस्या के लिए कहाँ कहाँ आवेदन दिया, किसी किन से मांग की? सरपंच सबसे आवेदन दिया, कहा सुनाओ थे तो कोई सुनते ही नहीं है तो क्या करी। गांव का नाम क्या है? लामा। नाम पता अपना? चंद्र भवन के मझगवा ब्लॉक अंतर्गत कहवारी ग्राम पंचायत के लामा टुटैला की नदी के बीच में खड़े हैं, जहां पर ग्रामवासियों की भारी समस्या जाती है। जैसे क्रमशः अगर समस्या गिनाएं तो समस्याओं का अंबार है यहाँ पर। जैसे पढ़ने के लिए समस्या है तो पढ़ने वाले में से प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर प्राथमिक के बाद जब कक्षा 6 में यदि छात्र को पढ़ना है तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर जाना है उसे पढ़ने, और उस 3 किलोमीटर के बीच में नदी पड़ती है जिसके कारण बच्चे नहीं जा पाते। दूसरी समस्या ये कि यदि कोई बीमार होता है तो बीमार यदि हो जाता है और बरसात के कारण नदी में बाढ़ आ गई तो वो ट्यूब आदि या खटिया में भी उसे उतार नहीं पाते। अभी एक जन ने बताया कि हमारी मिसेज ख़त्म हो गई थी इसी में कि डिलीवरी नहीं हो पाई थी समय पर और वो यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आ पाया इसलिए उनकी मौत हो गई। और एक साथी ने बताया कि साहब हमारा एक निवेदन ये है कि हमारे साहब काज करवा दें। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारे युवा साथी बिना अपना परिवार बसा ही रह पा रहे हैं। और समस्याओं को गिनने के लिए बहुत मैं कहूँ तो बड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं इतनी हैं कि यहाँ के लोग अभी भी लगता है आज़ाद नहीं है। एक पिंजड़े के जैसे जिस तरह पक्षी एक पिंजड़े में है उसी तरह एक पिंजड़े में बंद है। चारों तरफ इनके नदी घेरे हुए है और ये कहीं इधर उधर जा नहीं पाते। और इन्होंने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मतलब जितने भी अपने ज़िला लेवल के अधिकारी हैं सभी से गुहार इन्होंने लगा चुके हैं। यहाँ तक जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद गणेश सिंह जी हों, चाहे विधायक माननीय लीलांशु भैया हों, सभी लोगों से इन्होंने गुहार लगाई है। पर आयन मौके पर चुनाव के टाइम पर ही यहाँ पर आकर के कहते हैं कि हम आपकी समस्या दूर कर देंगे। जैसे इन्हें वोट मिल जाता है वैसे इन्हें समस्याएं भूल जाती हैं और ये इसी तरह पिंजड़े में बंद रहते हैं। नाम क्या है आपका? राजा राम यादव। सड़क पुल तो वहाँ बने नहीं पाते हैं, वहाँ ये नदी के कारण पुल बहुत बड़ी लागत का तो पुल बना है अपने कब्जे से के बाहर है। आप इस गांव के सरपंच हैं, सरपंच होने के नाते वहाँ की सड़क का पुल बनवाने के लिए क्या क्या आवेदन दिया, कहाँ से बात करी? मैंने विधायक जी से और सांसद जी से, कलेक्टर साहब से कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। वहाँ के ग्रामीणों ने भी कहा कि सरपंच साहब जब चुनाव लड़े थे चुनाव के समय कहे थे कि मैं जीत जाऊँगा तो मैं यहाँ सड़क पुल बनवाऊँगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं किए। नहीं, हर संभव ही अब प्रयास करी थे तो क्या करिए, हमारे वो कब्जे क्षेत्र के बाहर है, अपने बजट से बाहर है। अब आप आगे वहाँ के पुल के लिए क्या क्या योजना बनाएंगे, क्या क्या बात करेंगे कहीं? देखिए विधायक जी से बात चलत ही हम विधायक जी से बताओ भी रहो पहले और अब हम सांसद जी से बात हुई। ये सही है कि वो गांव नदी के उस पार हैं और जो भी तहसील ब्लॉक और जो ग्राम पंचायत का मुख्यालय है वो नदी के दूसरी इस पार है, तो उनका यहाँ से संपर्क कटा हुआ है। इसका कारण ये है कि नदी में जो पुराना पुल था वो जर्जर होकर खत्म हो गया है और नया पुल उसमें बनना है। ये मैटर सभी जनप्रतिनिधियों के और अधिकारियों के भी संज्ञान में है। मैं फिर से एक प्रस्ताव इसका बनाता हूँ और शासन को भेजते हैं कि ये बहुत ही आवश्यक काम है, पुल बन जाए जिससे कि लोग जो है मुख्य धारा से जुड़ सकें। सर